नमस्कार, मैं वैभव द उन्मिलन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। कल हमने जो है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके प्लेस वैल्यू डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। एक बार थोड़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर कुछ अलग क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस अभी करेंगे, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने ए से जेड तक प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स दी थी। जैसे ई जोटी मैंने बताया था, ये 5 के मल्टीपल में चलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये प्लेस वैल्यूज आपको अगर याद रहेंगी तो आप इनके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी याद रख पाओगे। कुछ हमने ट्रिक्स बताई थी और इसके अलावा मैंने कहा था आपको अपने नाम के सारे वर्ड्स की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मेरा नाम वैभव है, 22, ए का 1, आई का 9, बी का 2, एच का 8, ए का 1, डब्ल्यू का 23। इसी तरीके से आप कोशिश करो इजोटी के तो आप 5 याद रखो ही, आपके नाम में जितने वर्ड्स यूज होते हैं आप उनका भी याद रखो। इससे आप रिलेट कर पाओगे। अभी मैं इनके लिए कुछ मैंने टिप्स बताई थी, जो है मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसको जल्दी समझ पाओ। फिर उसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ उसके बारे में। मैंने कहा था ए से ई तक ये आपको याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ठीक है। एफ के लिए मैंने बोला था एक वर्ड फिक्स, और इसकी वजह से दिमाग में क्या आता है 6। ये मैं दोबारा आप लोग को क्यों बता रहा हूँ पता है? ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये प्लेस वैल्यू और उसका रिवर्स ये पता होगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, आपके दिमाग में पैटर्न्स चलेंगे। और मैंने कहा ना, अल्फ़ाबेट्स में आप गलती कर सकते हो पर नंबर्स में आप गलती नहीं करते। नंबर्स के साथ हम ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो ठीक है, ए बी सी डी लिखा होगा तो शायद आप मिस कर जाओ, पर अगर 13 के बाद 16 लिखा है तो आपको 3 का गैप दिखाई देगा। पर ए के बाद डी लिखा हो तो शायद आप मिस कर जाओ। आपको अगर जो है आई का अगर ये मैं आपसे कहूँ आई और एल, तो आप रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। अगर यही नंबर्स में दिया हो आई का 10, ठीक है, आई का 9 सॉरी, आई का 9 और एल का 12, तो आप समझ पाओगे +3 पे है, ठीक है। 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर से ज़्यादा फ्रेंडली होते हो। और मैंने बताया था वर्ड्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में, फिर एक बार उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। ठीक है, जी के लिए 7 मैंने कहा था, जैसे अभी G20 हुआ था, G20 ग्रुप है, वैसे ही G7 भी एक ग्रुप है। तो G7 को अपने दिमाग में 2 4 5 बार आप जो है बोल लीजिए, G7 G7 G7। और जब हम जी लिखते भी हैं ना भैया, देखो आप, तो आपका 7 वहाँ छिपा हुआ होता है। इसको थोड़ा दिमाग में रखना है और इसको 2 4 बार बोलते रहना, थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है ये। और ये आपको याद हो जाएगा तो आपके मुफ्त के 1 या 2 नंबर आपको दे के जाएगा। अभी थोड़ी मेहनत आप कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा आगे, ठीक है। G7, एच के लिए मैंने बताया था। एच को आप देखो, अगर एच एच को मैं कल भूल गया था, सॉरी बताना। मैं इसके बारे में बताऊं, अगर एच को हम यूँ लिखते हैं, ये देखते रहिएगा। एच को 8 बनाना थोड़ा आसान है। देखिए हमने एच को अगर ऊपर और नीचे से बंद कर दें तो 8 बन जाता है जो है, ठीक है। तो एच को 8। आई आई के लिए मैंने बोला था, एक न्यूज़पेपर पहले आता था आई नेक्स्ट, तो आई 9, ऐसे इसको रिलेट करने की कोशिश करना। मैं देखिए, जितने लोग हैं उतने तरीके हैं सबके, किसके साथ आप कंफर्टेबल हो। मैं जिसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैंने जैसा याद किया मैं वैसा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई और तरीका कंफर्टेबल लगता है आप उसको दिमाग में लेके आओ, ठीक है। आई नेक्स्ट, आई 9, ठीक है। आई 9, और आई की बात करें तो आई को जो है 9 बनाना थोड़ा ईजी होता है। आई को 9 बनाना थोड़ा ईजी होता है। अभी आपको मैं कह रहा था थोड़ा फनी लग सकता है क्या है, लेकिन जब भी आप ना क्वेश्चन को देखोगे, जब आपके सामने आई आएगा ना, तो आपके दिमाग में आई नेक्स्ट भी आएगा और 9 भी आएगा, ठीक है। J10 ये इजोटी का पार्ट है। किंग्स इलेवन के लिए मैंने बताया था, जो है किंग्स इलेवन के लिए मैंने बताया था, आईपीएल की एक टीम थी किंग्स इलेवन पंजाब, तो वहाँ से किंग्स इलेवन को आप याद रखो। और किंग्स इलेवन अगर आपको याद हो गया तो आप उसका नेक्स्ट आप अपने आप, अगर किंग्स इलेवन आपके दिमाग में है तो L12 इसको भूलना नहीं है। किंग्स इलेवन L12 इसको दिमाग में थोड़ा मुंह में 2 4 बार चला लो। किंग्स इलेवन L12, किंग्स इलेवन L12, एल का 12 होता है। अब देखो थोड़ा सा जो है वो निमोनिक्स निमोनिक्स थोड़ा मिक्स भी होता हुआ आपको नजर आएगा। L12, ठीक है। M13 and 14 मैंने बताया था, जो है अगर 26 वर्ड्स हैं इनको हाफ किया जाए। जब भी अब रिवर्स पढ़ते हैं तो हम उसका हाफ करते हैं। तो जो हाफ है आपका ना एम पे ख़त्म होता है, तो 26 का आधा कितना होता है? 13 होता है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है।
और इसका जस्ट पार्ट एन 14। और इसको आप एक और तरीके से याद कर सकते हो, एम एन को मम्मी नानी से, मम्मी नानी मम्मी नानी, मम्मी का 13 नानी का 14, नानी थोड़ी बड़ी होती है मम्मी से, ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ओ 15 मैंने बताया था। और पी के लिए मैंने बताया था, साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर हैं फाफ डू प्लेसिस, प्लेसिस उनके नाम में आता है। और पी से जो है 16, तो फाफ डू प्लेसिस का जर्सी नंबर 16 है, मैंने ऐसे याद किया हुआ था जो है। और उसके बाद जो है क्यू का मैंने 17 ऐसे याद रखा हुआ था कि पी जो है 16 है, तो क्यू, उन्हीं उन्हीं के साथ एक प्लेयर खेला करते थे, ए बी डिविलियर्स। ए बी डिविलियर्स जो है, तो उनको मैंने बताया कि जैसे पी इनका 16 है, क्यू का 17, मैंने ऐसे बताया कि डिविलियर्स बड़े प्लेयर हैं, तो पी 16 क्यू 17, पी प्लेसिस थोड़ा सा बड़ा उससे 17, ठीक। उसके बाद आर 18, हमारे इंडियन टीम के, वर्ल्ड के बहुत सबसे बड़े बैट्समैन इस समय तो हम कह सकते हैं, विराट कोहली। जब उनका नाम हम लेते हैं ना विराट, तो उनके नाम में जो आर है ना, जो र है, उस पर बड़ा जोर पड़ता है। और उनका जर्सी नंबर आपको सभी को पता होगा, उनका जर्सी नंबर 18 है। हमारे इंडिया के, वर्ल्ड के अब तक के, ऐसा लोग कहते हैं, सबसे बड़े बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर, उनका नाम एस से शुरू होता है। और मैं ऐसा यहाँ पे मैं देखिए, वो सीनियर थे, विराट कोहली से सीनियर थे वो, तो अगर कोहली को हम 18 तो सचिन को 19 ऐसे कह सकते हैं। और T20, ये जो लीग है, T20 आपके दिमाग में जो होना चाहिए, T20 T20 T20, IPL है, अभी T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है, ठीक है। UV, इसको थोड़ा सा आप जो है ना, ये भी थोड़ा सा आप सोचो इसको ना, जवान पे चलाने की कोशिश करो। अगर आपको T20 याद हो जाएगा तो UV आपको 21 22, इसको ऐसे रिलेट कर रहा था मैं जब भी करता था, और आप भी वैसे ही कोशिश करोगे। T20 अगर मेरे को याद हो तो T का नेक्स्ट U होता है, तो 21 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट V, और मेरे नाम का पहला वर्ड वैभव है, तो मैंने जो है ऐसे भी याद किया हुआ था कि V22 होता है और U21 होता है, ठीक। W, और ये लास्ट के 3 आपको जो है ये ना 26 25 और 24, इनको आपको बिल्कुल जवान पे रखना है, लास्ट के 3 आपको याद होने चाहिए, XYZ 24 25 26। और W का 23 होता है। अब W को ऐसे लिखते हो जब, और W को अगर ऐसे लिखो आप इधर की तरफ और इसको सीधा कर दो, तो ये बिल्कुल ऐसे W को बिल्कुल 3 की तरह हम लिख सकते हैं। तो उससे रिलेट करके आप इसको 23 जैसा समझने की कोशिश करना, ठीक। कल मैंने ये बताया था, एक बार हमने इसको रिवाइज कर लिया, अब रिवर्स वाला भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ था, उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होगा वो, और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक। अभी जो है रिवर्स वाला पार्ट करते हैं जो है। रिवर्स वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ABCDEFGHIJKLएंड M। अभी रिवर्स इसका यहाँ शुरू होता है, आधा हो गया ना, 13 तक मैंने बताया था, M का 13 होता है, यहाँ से देखिए NOPQRSTUVWXY एंड Z। इसके लिए मैंने कुछ आपको जो है ट्रिक्स बताई थी कि इसको कैसे रिलेट करना, मैं एक बार फिर बताता हूँ उसको, फिर हम जो है आगे इसके क्वेश्चन देखेंगे। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इससे गो थ्रू नहीं रहोगे, या आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आपको कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा। जैसे अगर लिख दे FI और K को लिखा जाता है UR और P, तो आप सोचते रहोगे यार कैसे हो रहा है, पर आपको अगर रिवर्स वैल्यू याद रहेगी तो आप देख लोगे, फिर आप उसका जो अगला पैटर्न है वहाँ रिवर्स कर लोगे। और रिवर्स के लिए एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि जो इनकी प्लेस वैल्यू होते हैं, उनका जब भी आप सम करोगे, जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है, जिनका इनका जब भी आप सम करोगे 27 आएगा, उसको भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको देखता हूँ AZ। मैंने कहा था किसी काम को पूरा करना तो हम क्या बोलते हैं, A to Z। जैसे ये रूम साफ़ करना हो तो A to Z इसको साफ़ कर दो, मतलब सारा ही काम कर दो, इसलेट करना। बॉय BY, इसको आप बॉय से कोशिश करना रिलेट करने की, बॉय बी बॉय, ठीक। CX, बहुत एक वर्ड है कॉमन सा, बहुत यूज होता है, क्रैक्स। क्रैक्स, ठीक है। क्रैक का पहला और आखिरी वर्ड C और X है, आप इसको ऐसे कोशिश करना दिमाग में लाने की, C आए तो क्रैक्स, ठीक है। क्रैक्स C का उल्टा या फिर रिवर्स जो है X होता है। DW, हमारे वाराणसी में एक जगह थी पहले, DLW थी, मतलब अब भी है, पर उसका नाम अब BLW कर दिया गया है, तो इसको आप ऐसे याद रखना DLW, ठीक।
ईवी, आजकल आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाओगे, किसी भी शहर में जाओगे ना, तो आपको ये बहुत दिखाई देती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी। ठीक, इनको आप ऐसे लिखना, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक, और उसके बाद जो है एफ यू, उफ, सर ने इतना पढ़ा दिया, याद एक भी नहीं हो रहा है, उफ, थक गए, नहीं हो रहा। ठीक है, उफ, एफ का यू, यू का एफ। जीटी, हम जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो सिलेबस हमारा है जीटी जनरल टेस्ट का है। और जब भी मैंने जब याद किया था, तो मैं जहाँ पे रहता था वहाँ से जीटी रोड बहुत पास थी, तो मैंने उसको ऐसे याद किया हुआ था, जीटी, जीटी रोड। ठीक, एचएस, अभी आप लोग 12th में हो गए या पास आउट हो गए, तो अभी जो है ना 12th से पहले आपने जो बोर्ड पास किया हुआ, बोर्ड एग्जाम, इसको बोलते हैं हाई स्कूल, एचएस, एसएच। ठीक, एच का एस, एस का एच। आईआर, आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सफ़र किया होगा इंडियन रेलवे में, इसको ऐसे रिलेट करना, जब भी आई दिमाग में आए तो इंडियन रेलवे, आ रहा है तो रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक, और मैंने जिस तरीके से याद किया था, मैं जहाँ पे रहता था, मुझे याद है ट्रक्स बहुत सारी चलती थी, तो ट्रक्स पे लिखा था इंगरसोल रैंड, इंगरसोल रैंड, मैंने उस तरीके से इसको याद किया हुआ था। और जे क्यू, कल भी मैंने बताया था, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जैक कॉलिस, और उसके अलावा एक अभिनेत्री हैं जैकलिन फर्नांडिस। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जैक कॉलिस में या जैकलिन फर्नांडिस में, ये मत भूलना, जब भी जे आए तो जैक कॉलिस या जैकलिन, जो भी आपके दिमाग में आए, तो आपके दिमाग में जे क्यू जरूर आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप इनको रिलेट करवा, फिर भी इतना पढ़ाने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस आप करोगे, 7 8 10 12 15 20 क्वेश्चन करोगे, तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। ठीक, केपी, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े बैट्समैन थे, बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर, वनडे T20 तीनों ही फॉर्मेट में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। केविन पीटरसन, थोड़ा कैरियर जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो ये जो है मैंने ऐसे याद किया हुआ था, केविन पीटरसन से केपी, उनको केपी बोलते थे बहुत लोग, उनके टीममेट और इंटरव्यू वगैरह में भी केपी। ठीक, एलो, एलो का मैंने क्या बताया था, हम ईवी को देखते हैं और एलो को देखते हैं, एलो वीई। ठीक, एल का ओ, वी का ई। ठीक, एलो वीई। अमन, थोड़ा आवाज चेक कर लेना एक बार आके, आवाज चेक कर लेना थोड़ा। हेलो हेलो, ठीक है। ठीक है, LOVE बहुत कॉमनली वर्ड यूज है सोशल मीडिया पे, या फिर कहीं कहीं हमको फिल्मों में या फिर कहीं भी बहुत ज़्यादा सुनने को ये मिलता है, तो आप LOVE, इलेक्ट्रिक व्हीकल, LOVE, लव, एल का ओ, वी का ई, या फिर ई का वी, ओ का एल। ठीक, इसके अलावा MN, ये मम्मी नानी वाला कॉन्सेप्ट है, मम्मी और नानी, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एम को कभी 14 बोल देते हैं, एन को 13 बोल देते हैं, पर आप याद रखना, एम से मम्मी होती हैं तो मम्मी छोटी है, मम्मी का 13 है, नानी बड़ी है, नानी मम्मी की मम्मी है। तो ये जो है रिवर्स भी हमने देख लिया, और उसके जो है नंबर प्लेस वैल्यू भी देख ली, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कल किए थे, और अभी जो है हम कुछ मैंने जो कल असाइनमेंट दिया था, सबसे पहले उसको देखते हैं। ठीक, कल वाला जो क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको मैं लिखता हूँ। और देखिए, आप प्लेस वैल्यू से थोड़ा फ्रेंडली हो जाइए, प्लेस वैल्यू से आप जो है फ्रेंडली रहेंगे ना, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। क्यों समझ में आएंगी? क्योंकि वर्ड्स से हम उतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, वर्ड्स से हम जो है उतना, हमें वर्ड्स की नॉलेज उतनी परफेक्ट नहीं होती है कि इसके बाद ये आता है या 2 के गैप के बाद कोई लिखते तो आप नहीं समझ पाओगे, पर वही नंबर से 12 के बाद 14 लिखा रहेगा तो समझ जाएगा कि एक गैप पे है। जैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ओह सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है रेसिपी, RECIPE, रेसिपी को लिखा जाता है CPRLEP। ठीक है, हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आर की मैंने बताई थी, R विराट 18, E 5 इजोटी का पहला है, C 3, ABCD 1 2 3 4 जवान पे होना चाहिए, I नेक्स्ट, I 9, I को 9, P प्लेसेस 16, E अगेन 5, C 3, P प्लेसेस 16, R विराट 18, L 12 किंग्स 11, L 12 जवान पे इसको 2 4 बार L 12 करते रहिए, E 5, पीस अगेन 16। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा, डिफरेंट पैटर्न्स आपने लगाए होंगे ऐसे वैसे कैसे करके, पर नहीं हुआ अगर आप पहले आप इससे गो थ्रू नहीं हुए हैं तो। पर ये एग्जाम में पिछली बार आया हुआ था, और इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो पहली डिजिट है दोनों की, इनकी प्लेस वैल्यू का आप सम देखिए, 21 है, और जितनी भी बार आप करोगे ये आपको 21 ही मिलेगा हर बार। तो आप समझ गए कि दोनों का सम 21 होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है QLFGRN का कोड क्या होगा, इसको भी प्लेस वैल्यू के साथ में लिखता हूँ, QLFGRN
एल एफ जी आर एन, जी आर एंड एन, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पर सबसे पहले क्या करो, इसकी भी आप जो है प्लेस वैल्यू लिख लो। क्यू की क्या होती है 17, पी की 16, तो क्यू की 17, एल 12, फिक्स 6, एफ फिक्स 6, जी 7, जी 20 ग्रुप है, अभी आपने देखा हमारे इंडिया ने होस्ट किया उसको जो है। तो जी जैसे वैसे ही जी 7 भी एक ग्रुप है, आर 18, एन 14। एन एम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको ऐसे याद करना, मम्मी नानी, एम से मम्मी, एन से नानी, मम्मी से बड़ा कौन, नानी, तो नानी का नंबर 14 और मम्मी का 13, ठीक। अभी हमको इतना चाहिए कि सम 21 जाए, तो 17 में कितना जोड़ेंगे 21 होगा, 12 में कितना जोड़ेंगे 21 होगा, 6 में कितना जोड़ेंगे 21 होगा, 7 में कितना जोड़ेंगे 21 होगा, 18 में कितना जोड़ेंगे 21 होगा, और 7 में कितना जोड़ेंगे 21 होगा, सॉरी 14 में हमारा ये 21 हो गया, यहाँ भी हमारा 21 हो गया, यहाँ भी हमारा 21 हो गया, ठीक। अभी इनकी वैल्यू रख लो, डी की 4, आई का 9, 15 इजोटी का ओ, ओ ठीक, 14 मम्मी नानी, एन 3, सी, जी 7 ग्रुप है, हमारा हो जाएगा DIONCG, ठीक। ये हमारा होमवर्क था जो मैंने दिया था। अगर आपका आंसर यही आया तो बिल्कुल सही है, यही पैटर्न आया तो बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन में मैं देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है, 12 4 21 9 15, ठीक है। आप भी एक बार देख लेना, कोई गलती हो तो आप कमेंट में पिन बता देना, हम देख लेंगे, उसको सुधार देंगे। और अभी कल का हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कल हमने जो पढ़ा था, ठीक। टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, प्लेस वैल्यू डिस्कस की थी, अपोजिट डिस्कस किया था, एक बार और उसको हम करते हैं, तो बढ़िया से जो है वो रिकॉल भी आपको हो जाएगा और आपके लिए वो अच्छा भी रहेगा। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे, जितनी बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना वो आपके लिए बेहतर है। अभी मैं ए से जेड तक लिखता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। इनकी प्लेस वैल्यू में लिखते चलता हूँ साथ में, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 Kings 11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 XYZ 24 25 और 26। इसको सबसे अच्छा तरीका यही है, XYZ 24 25 26, 2 3 बार आप बोलो, आप उसको जो है समझ पाओगे कि हाँ ऐसा चल रहा है, 24 25 26 XYZ, ठीक है। इन तीनों को मैं इधर कर लेता हूँ। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बताने की ज़रूरत है अब, XYZ 24 25 26, और ए से लेके 5 तक, A1 B2 C3 D4 E5, ये भी आपके जबान पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था इजोटी वाला कॉन्सेप्ट, जो कि लगभग सारे ही जो है जितने पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, EJOTY, ये 5 के मल्टीपल में चलता है, तो इसको आसान रखना थोड़ा आसान है, ठीक है। और हमारा जो है इसमें और भी, जब हम देखो ई के बीच में ये आ गया, वाई का उधर चला गया, तो JOT आप इनको याद रखना। और एफ का मैंने कैसे बताया था आपको, एफ से एक वर्ड होता है फिक्स, और फिक्स साउंड्स लाइक 6, फिक्स से 6, इसको आप रिलेट करने की कोशिश करना, एफ फिक्स एंड 6, ठीक। एफ का कितना होता है 6। G7 मैंने बताया था जो है, अभी G20 मीटिंग हमारे यहाँ हुई थी, ऐसे भी एक G20 एक ग्रुप है, और G7 जो है, G7 भी एक ग्रुप है, तो आप इसको इससे याद रखना G7 को। और जब भी आप जी लिखते हो ना, जी लिखते हो जब आप ना, तो जी में एक सेवन छिपा हुआ होता है यहाँ, ऐसे भी आप इसको याद करने की कोशिश करना। और एच का 8, और कल जो है मैंने बताया था आपको जो है, तो मैं एच बताना शायद भूल गया था, मैंने लिखा था लेकिन मैं बताना भूल गया था, एच का 8। तो एच का जो है भैया, आप देखो एच जो होता है ना, इसको 8 बनाना बड़ा आसान होता है, इसको ऊपर और नीचे से आप बंद कर दो, तो जो कैलकुलेटर वाला होता है ना उसमें 8 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखना, एच का 8, आई का 9। मैं इसको कैसे, मैं देखिए सबके अपने तरीके हैं, सबका अपना एक कंफर्ट जोन है, आप किसी और तरीके से कंफर्टेबल हो, किसी और तरीके से रिलेट कर पाते हो, वो बेहतर है। मैं जैसे करता था, मैं जैसे कर पाता हूँ, मैंने जैसे याद किया था, मैं वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। J10 I9 पहले देख लेते हैं। आई एक देखिए, एक न्यूज़पेपर आता था, आई नेक्स्ट पहले,
तो आई नेक्स्ट, आई का एन, एन से 9, आई से 9, ऐसे मैं रिलेट करता था। और आई को जो है ना, आई जो आप लिखो ना तो इसको 9 बनाना बड़ा ईजी होता है। वैसे भी आपको ये याद रहेगा जो है, ठीक। देखिए, आप किसी और तरीके से कंफर्टेबल हो, आपका किसी और में पकड़ अच्छा है, किसी और तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हो, खुद का तरीका देखिए ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। ये मेरा तरीका है, जैसे मैं याद रखने की कोशिश करता था, करता हूँ। और आप भी कोशिश करो। अगर देखिए, कभी दो तरीकों को मिक्स मत कीजिएगा, फिर ज़्यादा भी खराब हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। अगर किसी तरीके में आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल इसको मत घुसाइए उसमें। आप उसमें कंफर्टेबल हो तो उस तरीके से याद रखिए। पर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हो आप, तो आप इस तरीके से कोशिश करो, आप याद कर पाओगे। देखो, अभी आपको ये बचकाना लग सकता है कि ये क्या है, G7 है, F6H है, पर जब आपके सामने एच आएगा ना तो आपको याद आएगा कि यार इसको बंद करके एड बन सकता है। जब आपके सामने आई आएगा ना तो आई नेक्स्ट भी आएगा, और ये भी याद आएगा कि आई नेक्स्ट, एन पहला वर्ड है तो 9 बनता है एन से। ठीक है। J10, J10 को याद रखने का तरीका आप ऐसे समझो ना, कि अगर आप I9 को अपने दिमाग में 2 4 5 बार जब चलाओगे ना, तो आई के बाद जे, कभी कभी चीज़ों को पिछले से अगले रिलेट करना आसान होता है, पीछे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर जे से 10 को रिलेट करने के लिए I9 J10, I9 J10, ऐसे जैसे अगर आपको आई जबान पे आपको हो गया ना, आई अगर 9 आपको याद रहेगा ना, तो J10 भी आपको याद हो जाएगा, ठीक। K11, ठीक। आईपीएल में एक टीम थी पंजाब की, उसका नाम पहले था किंग्स 11 पंजाब, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम उसका नहीं याद आ रहा है। तो किंग्स 11 पंजाब, तो वैसे मैं किंग्स 11 याद रखता था, किंग्स 11। और जैसे ये याद होता था मुझे ना, फिर मैं L12 जबान को तोड़ के 4 5 बोलिए, L12 ये आपको जल्दी याद हो जाएगा वहाँ से, ठीक। अब इसके बाद जो है, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। L12, और उसके बाद जो है M13 N14, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है M और N में। अगर M13 N14 आपको याद रखना है तो मैंने इसका एक तरीका बताया है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए, M से मम्मी, N से नानी, M N, ठीक है। M मम्मी छोटी होती है नानी से, नानी का नंबर बड़ा है, नानी का 14 है, मम्मी का 13 है, मम्मी की मम्मी नानी होती हैं, ठीक। तो एम एन को ऐसे रिलेट करना आप, मम्मी। और ये से भी याद कर सकते हो कि जो 26 वर्ड्स होते हैं ना, तो उसमें 13 आधा होता है, और आधे पे हमारा एम आता है, और उसके बाद जो है एन आता है। तो बिल्कुल जब आखिरी जब खत्म होता है आधे का ना, तो वहाँ खत्म होता है 13 पे, वो भी एम होता है। और जो शुरू होता है फिर यहाँ से एन चलता है। 13 खत्म होने के बाद जो 14 शुरू होता है, ये भी है। इजोटी का O15, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर, मैंने कल बताया था, प्लेसिस, प्लेसिस का जर्सी नंबर 16 है। और उनसे, उनके बड़े भाई कह लो, उनके साथ खेले हुए एक प्लेयर है, उनका जर्सी नंबर 17 है, AB डिविलियर्स। डिविलियर्स बड़े प्लेयर थे, थोड़े से बड़े प्लेयर थे, थोड़े से नहीं, इनसे मतलब इनके तुलना में, प्लेसिस की तुलना में, प्लेसिस बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो ऐसे ही डिविलियर्स भी हैं। डिविलियर्स का जर्सी नंबर 17 था, तो अब पी के बाद क्यों, इसको ऐसे रिलेट करना। हमारे इंडिया के और इस समय वर्ल्ड के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली सर। आर, विराट, विराट, आर पे जोर थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें जब हम विराट बोलते हैं, तो आर उनका जर्सी नंबर ऐसे याद करना। और उसके बाद जस्ट 18 से बड़ा 19, जैसे मैं याद करता था मैं वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ। अब जब इसको ना सामने देखोगे, एस से सचिन याद आएगा आपको, तो आपको 19 अपने आप याद आ जाएगा। आर से विराट 18 याद आएगा, तो एस से मैं कहता था सचिन, सचिन जनरेशन में, उम्र में विराट कोहली से बड़े थे, उनसे पहले थे जो है, ठीक है। और वो भी उसी स्तर के बल्लेबाज थे, बहुत बड़े बल्लेबाज थे, सचिन, रमेश तेंदुलकर, इनका S19 आप याद रखना। और आजकल T20 जो है, T20 बहुत प्रचलन में है, T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो इसको भी आप मत भूलना जो है। और जब टी को आप याद करोगे ना, तो यू को उससे रिलेट करना, TU। अगर T20 याद रहेगा ना, तो U21 भी आपको याद आ जाएगा, ठीक, ठीक है। इसको आप देखो 4 5 बार 6 बार इसको थोड़ा जवान, T20 U21, T20 तो नहीं भूलने वाले आप, लेकिन U21 थोड़ा कभी कभी दिमाग में देखो, तो टी के बाद क्या आता है, यू। अगर टी या 20 याद रहेगा तो यू याद आएगा। और V22, मैं इसको कैसे याद करना बताऊँ, मेरे नाम का पहला वर्ड है वी, तो मुझे, मैंने कहा आपको अपने नाम के भी सारे वर्ड याद होने चाहिए, वर्ड की प्लेस वैल्यू। तो ये वी था, तो वी से 22 में याद रखता था। W23, देखिए इसमें 3 लिखा हुआ है, यहाँ W लिखा हुआ है। W को हम लिखते हैं ऐसे, और 3 को हम लिखते हैं ऐसे। अगर W को ऐसे शिफ्ट किया जाए या 3 को ऐसे शिफ्ट किया जाए, तो 23 मतलब 3 बनता है। तो उसको यहाँ से रिलेट करते हैं आप, तो W का 23 आपको याद रहेगा, ठीक। अब इसके बाद हमने ओपोजिट की बात की थी। अपोजिट, अपोजिट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका यूज भी कुछ क्वेश्चंस में होता है, और वो नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसको मैं हटा देता हूँ।
ठीक। और देखिए, आप जब भी पढ़िए तो एक आदत बनाइए, पेन और पेपर लेके बैठने की आदत बनाइए। पढ़ते समय जो सुन रहे हैं थोड़ा उसको लिखते रहिए, रिवाइज कर। लिखने से, पढ़ने से साथ में ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। एक अच्छी आदत है ये। हेडफोन लगा के बेड में बैठ के पढ़ना, ये अच्छी आदत नहीं है। उससे जो है इफेक्टिव थोड़ा बहुत हो सकता है वो, पर ये लिख के पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप भी कोशिश करो, पेन और पेपर लेके बैठा करो जब भी पढ़ो। ठीक। अभी हम अपोजिट को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है। अब यहाँ से एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये इसका अपोजिट है। अपोजिट के लिए भी कुछ जो है ट्रिक्स और टिप्स हैं। और इसका एक मैथमेटिकल, आप समझो कि जो भी अपोजिट वैल्यूज़ होती है ना, उनका सम जब भी आप करोगे तो 27 आएगा। या फिर उनकी प्लेस वैल्यू में से 27 अगर घटा दोगे, मतलब 27 में से उनकी प्लेस वैल्यू घटा दोगे तो उसका अपोजिट मिल जाएगा। ठीक। हम नंबर लिख लेते हैं सबका। वैसे इसको याद करने की कोशिश करते हैं ट्रिक से पहले। अच्छा, कोई भी काम अगर पूरा करना होता है, ख़त्म करना होता है ना, तो हम बोलते हैं ए टू जेड इस काम को ख़त्म कर दो। बहुत कॉमनली यूज है। जैसे रूम को साफ करना हो तो बोलेंगे ए टू जेड क्लीन कर दो सब। ठीक है। ए टू जेड, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको ए टू जेड से इसको रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक। बी ओ, बी ओ वाई, बॉय। ठीक। हाँ। अब बॉय से रिलेट करने की कोशिश करना कि बी का वाई होता है, वाई का बी होता है। ठीक। सी, एक्स। ठीक। क्रैक्स, सी, ठीक है। सी, सी से आप जो है सी आर ए, सी जब भी आपके सामने है ना, तो एक वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए क्रैक्स। सी से क्रैक्स, तो सी का एक्स से आप रिलेट कर पाओगे। देखो, इन चीज़ों को बस दिमाग में रखना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो अपने आप आ जाएगा और रिकॉल हो जाएगा। अगर सिर्फ सी का एक्स याद रखोगे तब भी हो सकता है याद रहे, पर जब चीज़ों को हम रिलेट करके याद रखते हैं तो वो बेहतर याद रहती हैं। ठीक। डी डब्ल्यू, हमारे बनारस में एक जगह है डी एल डब्ल्यू। पहले उसका नाम डी एल डब्ल्यू ही था, वो बी एल डब्ल्यू हो गया है। तो आप उसको डी एल डब्ल्यू से याद रखना। ठीक। ठीक है। ई वी, ये कल मैंने बताया था, मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। ईवी अभी आजकल बहुत चलती है। मैंने बताया किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, कहीं भी जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको हर जगह दिखती हैं। बहुत ट्रेंड में है। ग्रीन एनर्जी हमारे देश में, पूरी दुनिया में ही जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इसको आप याद रखना, ईवी। एफ यू, देखिए मैंने इतना सारा पढ़ा दिया लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तो अब जो है एफ यू, उफ, नहीं याद हो रहा है, उफ। उफ नहीं निकलता, कभी चोट भी लग जाती है मुंह से निकलता है उफ। एफ यू, एफ यू, उफ। जो चोट वोट लगने पे अक्सर मुंह से निकलता है, या इतना पढ़ लिया यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उफ। थोड़ी कंडीशन जब अच्छी नहीं होती है, बाहर निकले जो है ठंडी लगती है, तब भी मुंह से उफ निकलता है। या फिर किसी और भी तरीके से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। जीटी, जो हम जिसकी तैयारी करते हैं जनरल टेस्ट की। ठीक है। जनरल टेस्ट की हम तैयारी करते हैं, तो इससे आप जीटी याद रख सकते हो। मैंने बता, मैं जहाँ पे रहता था ना, वहाँ से जीटी रोड बहुत पास थी। ठीक है। जीटी रोड बहुत पास थी, तो मैंने उस तरीके से इसका याद रखा था, जीटी। एचएस, अभी आप सब 12th में हो गए मैं उम्मीद करता हूँ, या फिर पास हो गए, या फिर जो है एक आध क्लास मान लो और पीछे भी हो गए, 11th में हो गए। तो अभी आप जिस एग्ज़ाम को पास करके आओ ना, वो एग्ज़ाम हाई स्कूल का होता है। ठीक। हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद रखना। आईआर, हम सभी ने लाइफ में कभी न कभी इंडियन रेलवे से जरूर सफ़र किया होगा। कुछ लोग ज़्यादा किए होंगे, कुछ लोग रेयर किए होंगे, एक दो बार। और नहीं किया होगा तभी रेल तो दिखी ही होगी। और उस इंडियन रेलवे से आप इसको याद रखना। मैं कैसे याद रखता था मैं भी बता देता हूँ। मैं जहाँ पे रहता था, इंडस्ट्रियल एरिया था, तो वहाँ ट्रक्स बहुत चलती थी। तो ट्रक्स के ऊपर ना एक नाम लिखा रहता था, इंगरसोल रैंड। तो उससे मैंने इसको याद किया था, इंगरसोल रैंड से। ठीक। जे क्यू, देखिए मैंने इसको कैसे याद किया हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जैक कालिस, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे, उनका नाम जैक कालिस था, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे। तो मैं इसको ऐसे याद रखता था, जे क्यू। आप बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं जैकलिन फर्नांडिस, आप उनके नाम से भी इसको याद रख सकते हो। इसको नहीं भूलना आप, जे का क्यू, क्यू का जे। ठीक। केपी, इसको भी मैंने, और आप भी कोशिश करना। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं केविन पीटरसन, केविन पीटरसन के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो, केपी। उनको केपी बुलाते थे। बहुत अच्छा कैरियर था, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। केविन पीटरसन, केपी। ठीक। इंटरव्यूज़ वगैरह में भी वो केपी लोग उनको बुलाते थे। एलो, एल ओ, एल ओ, एल ओ। यहाँ पे हमने ई वी पढ़ा था, वी ई पढ़ा था, इसको ऐसे करो, एल ओ वी ई।
बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है सोशल मीडिया पे, बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत सुनते हो आप जो है, तो इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो इस तरीके से। देखिए ईवी आपने पढ़ा है, एलओ पढ़ा है, तो आप इसको अब तो एलओ वी आप नहीं भूलने वाले कि एल का ओ, एल ओ वी ई, ठीक। एम एन मैंने बोला था मम्मी नानी, मम्मी छोटी होती है, मम्मी का 13, नानी बड़ी होती है, नानी का 14 नंबर, ठीक है। ये हमने एक बार रिवाइज कर लिया कल जो हमने पढ़ा था उसको, उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलोगे। हालांकि क्वेश्चन के साथ हमेशा जब भी करो प्लेस वैल्यू को दिमाग में चलाते रहो। एक और तरीका मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन पेपर में नीचे लिख भी सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, गलती होने की संभावना कम होती है उसमें, पर ये याद रखना इसको ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा मानता हूँ याद रखना ज़्यादा बेहतर है, ठीक। अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन हम देखते हैं, हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न के क्वेश्चन जब आप इस पे करोगे तो आप उस पैटर्न के साथ फ्रेंडली होते जाओगे। उस पैटर्न के क्वेश्चन जब आपके आंख के सामने दोबारा आएंगे आप उसको इजीली कर पाओगे। और पैटर्न से गो थ्रू होना बहुत जरूरी है, वरना अगर पहली बार कोई पैटर्न आपके सामने आ गया, उस तरीके का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, नहीं किया है, तो आप उस तरीके से सोच ही नहीं पाओगे। तो अपने ब्रेन की रेंज को बढ़ाने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, रिकॉलिंग, इन सबको बढ़ाने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की हम कुछ कराएंगे, कुछ आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ जाके कर लेना। अभी मैं इसको कराता हूँ। तो इसको करने का एक तरीका है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करना, आप उसको ट्राई करना खुद से करने का, और उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको लिखता हूँ जो है ए, अभी मैं लिखता हूँ एप्पल, APPL। एप्पल को लिखा जाता है BOQKF, BOQKF, ठीक। प्लेस वैल्यू ए का मैंने बोला N, P का प्लेसिस 16, L12, जबान पे चलाते रहना, L12, E का 5, ठीक। B का 2, O इजोटी का O 15, Q, P के बाद Q आता है 16 के बाद 17, किंग्स 11, IPLT, मैफ फिक्स का 6। क्या नज़र आ रहा है यहाँ आपको? नज़र आता है भैया? एक मिनट, अभी इस मोमेंट पे आप वीडियो को पॉज करो, मैं हट जाता हूँ, सॉरी पॉज करो, हाँ, और खुद से करने की कोशिश करो, ट्राई करो, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीन सॉरी एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है जो है। अब मैं देखता हूँ क्या पैटर्न चलता है यहाँ। 1, 16, 16, 12, 5, 2, 15, 17, 11, 3। सबसे पहला तरीका है गैप को ही देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? -1। यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ फिर आपका जो है -1 हो रहा है, यहाँ आपका +1 हो रहा है, ठीक। तो अब जो हमारा पैटर्न होगा, क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पे करेंगे। तो अभी लिखा हुआ है डिजायर को क्या लिखते हैं, ठीक है, DESIRE। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए मैंने फिर कहा हम नंबर से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं वर्ड्स के मुकाबले, तो जब आप प्लेस वैल्यू लिख लोगे ना तो आप ज़्यादा इजीली +1 -1 कर पाओगे। अगर ऐसे आप डी का ई फिर ई का -1 करके डी करोगे ना, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, डी का 4, ई का 5, एस सचिन 19, आर विराट 18, ठीक, आई 9, आई को ईजी है, आर विराट 18, ई 5, ठीक है। अभी यहाँ देखिए सबसे पहले करते हैं +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक। +1 5 -1 4 +1 20 -1 8 +1 19 -1 4। अब इसको हम लिख लेते हैं, ई का 5 का ई, डी का 4, 20, टी 20, दिमाग में रखना इसको। 8 एच को 8 लिखना आसान है, 19 एस का 4 डी, हमारा बना EDTHSD, EDT, उसके बाद HSD पहला, इसको आप टिक कर दोगे, ठीक है। ये ऐसा देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि +1 का ही गैप आए, ये एक पैटर्न है। आपने ये कर लिया ना, -3 का भी चलेगा, -2 +3 का भी चलेगा, माइनस प्लस का भी चलेगा, तो आप इससे गो थ्रू आप उसको कर ले जाओगे, ठीक। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ये नहीं रहा होगा, मुझे वो सेट सॉल्व किए काफ़ी दिन हो गए, सेम ये नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको आपकी सहूलियत के लिए। MOUSE, देखिए प्लेस वैल्यू को हमेशा साथ में दिमाग में चलाते रहना है कि इसको लिखते क्या है, PRUQC। मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, एक बार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं कर पाते तो मैं बताऊंगा ही, फिर उसके बाद भविष्य में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। आपसे ज़्यादातर लोग अगर अटेंटिव रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में तो शायद ये बन भी गया हो। ठीक है, देखते हैं हम। प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। एम की होती है 13, मम्मी नानी 13, ओ इजोटी का ओ 15, यू टी के जस्ट बाद T20, यू का 21। देखिए जितना बोलते हुए आप करेंगे उतना अच्छा आपको याद होगा। बोलने का मतलब चिल्ला के नहीं, थोड़ा हल्का सही, अगर कोई अगल बगल है तो मन में ही बोल सकते हो। एस का मैंने बताया था, विराट सर का 18 है, सचिन सर का 19 है, विराट 18, एस 19, क्योंकि ये उनसे पहले थे, बड़े थे, उम्र में ही बड़े थे, बाकी भी चीज़ें हैं। ठीक है, ई का 5। ठीक, अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं 16, 18, पी का 16 मैंने बोला था, प्लेसेस का जर्सी नंबर 16 था। आर विराट सर का 18, यू T20, U21, ऐसे आप याद रखना, T20, U21, क्यू PQ 16, 17, 17 किसका जर्सी नंबर था, डिविलियर्स का, बहुत बड़े प्लेयर थे। ठीक है, क्यू का 17, सी का 3। अभी आप क्या देख पा रहे हो, सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले गैप को देख लेते हैं। अगर कोई पैटर्न दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, +3, +3, नो चेंज, नो चेंज, 17 से ये -2 आपको यहाँ दिखता है, और यहाँ भी आपको -2 दिखता है। ठीक, और ये +3, +3, 0, -2, -2, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पैटर्न है, और क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में मैं फिर कह रहा हूँ सेम नहीं आया होगा पर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमने जो है ये किया हुआ है ताकि आप उन पैटर्न्स को समझ पाओ जिस पे एनटीए क्वेश्चंस दे रहा है। देखिए एनटीए लेवल अप करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये तो श्योर तो नहीं कह सकता कि एनटीए लेवल अप करेगा ही, लेकिन 2022 और 23 को पेपर को आपको देख को समझ में आएगा कि नहीं लेवल अप किया इसने। और अब जो है पिछली बार जो इसने दिया था ना, उसमें कुछ ना कुछ ये चीज़ें ऐड और जो है सब्सट्रैक्ट करेगा, चीज़ें बढ़ाएगा, ये घटाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी हम देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है शिफ्ट को क्या लिखेंगे, SHIFT, फिर वही प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। एस का 19, एच को क्या लिखना आसान है 8, आई को क्या लिखना इजी है, आई नेक्स्ट 9, एफ फिक्स का 60, 20, सबसे पहले +3, उसके बाद फिर +3 अगेन नो चेंज, उसके बाद -2, -2, -2, -2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 19 + 3 22, 8 + 3 11, 9 का 0, 6 - 2 4, 20 - 2 18। ठीक, अभी हम इसको लिखते हैं 22, 22 किसको बोलते हैं भैया, वी। मैंने बोला था मेरे नाम का पहला वर्ड है, इसलिए मुझे हमेशा ये याद रहता है, इसको मैं नहीं भूलता कभी। आप भी अपने नाम के सारे वर्ड्स की प्लेस वैल्यू याद कर लो। किंग्स 11 IPL टीम, आई नेक्स्ट I9, D4 जवान पे होना चाहिए, R18। ठीक, क्या हो गया, VKIDR है कहीं ऑप्शन में, VKIDR ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इतना ही है, जब आप क्वेश्चन से गो थ्रू रहोगे, क्वेश्चन किए रहोगे, पैटर्न को समझते रहोगे, तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वैरायटी आप क्वेश्चन हम करेंगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे कोई क्वेश्चन आपको अननोन नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन आपको फ्रेंडली लेंगे, आप उनको आसानी से कर पाओगे। ठीक, और क्वेश्चन हम देखते हैं, जो है अगला क्वेश्चन क्या है, एप्पल को की लिखा जाता है RCRGN। ठीक है, APPLNE, इसको लिखा क्या जाता है RCRGN। मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसकी कोशिश की होगी, और जो है आपसे बन पाया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी आए या इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो आप इसको कर पाओ। हम A का 1, P का प्लेसेस 16, L 12, E का 5, R विराट सर 18, C 3, R अगेन 18, G 7, G में 7, G7 ग्रुप भी है, N का मम्मी नानी 14, 13, 14, MN। ठीक है, यहाँ आपको क्या पैटर्न दिखता है, आपने कोशिश की होगी, मैं भी देखता हूँ क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ, जो है A18, PC, यहाँ क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, ये ऐसा चल रहा है, यहाँ +2 का एडिशन हो रहा है, यहाँ +2 का एडिशन हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। ठीक, ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहा होगा, पर ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन अगर भविष्य में आपके सामने आएंगे तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अब देखो 16 + 2 18, 1 + 2 3, 16 + 2 18, 12 + 2 14, e + 2 सॉरी 5 + 2 7, ठीक है, यहाँ लिख लो आप +2 +2 एंड +2। तो हमारा जो आंसर का पैटर्न का वो भी ऐसा होगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली जो क्वेश्चंस के वर्ड होते हैं, जो सॉरी जो हिंट बोलो एग्जाम या फिर स्टेटमेंट बोलो, उसका जो नंबर होते हैं वर्ड्स के, उतना ही वर्ड्स इधर भी होते हैं। अभी हम फाइनल को देखते हैं क्या लिखा जाएगा, FINAL, ठीक है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ का फिक्स 6, आई नेक्स्ट आई 9, आई को 9 लिखना, एन मम्मी नानी, नानी बड़ी है 14, ए का 1, एल का 12, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमको पता है कि शिफ्ट के साथ एडिशन हो रहा है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यूज़ आपको याद है तो फटाफट से आप लिख लोगे, मैं लिख देता हूँ। किंग्स 11, 8, एच को क्या लिखना आसान है 8, एल 12, 14 नानी बड़ी हैं, एन 3 ABC, ठीक, KHLNC। इन क्वेश्चन में मैंने आंसर नहीं ऑप्शन नहीं दिया है, थोड़ा तुक्काबाजी से आप बचो, आप भी खुद से करो। और आंसर हमेशा जो है ना, अगर आपका मेथड सही है, आपका अप्रोच सही है, तो आंसर हमेशा सही आता है। आप बस लाइन बाय लाइन अप्रोच को फॉलो करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जितने आप करोगे उतने पैटर्न्स आपके दिमाग में आएंगे, उतने तरीके से आप सोच पाओगे, रिकॉल होंगी चीज़ें। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आप पेन को स्टॉर्म करते रहोगे अपने। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। चीज़ें जो है ना, कभी कभी कब सबकॉन्शियस हमारे बहुत कुछ होता है, इसीलिए एक बार उसका आंखों के सामने से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो सबकॉन्शियस में रहेगा तो आप वहाँ कर पाओगे इजीली, ठीक। और रमेश इज रिटेन एज IZNVS, ठीक, लिख लेते हैं रमेश RAMESH। रमेश को लिखा जाता है IZNVHS, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपने ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा। अगर आपने पहले पैटर्न से फ्रेंडली हो, या आपने मैंने जो पढ़ाया उसको अच्छे से सुना समझा हो, तो आप इसको थोड़ा मेहनत करके कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो मैं बता रहा हूँ, फिर आप देखो, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन जब होता है किसी चीज़ को लेके, तो आप चीज़ों को तेज समझते हो, जल्दी समझते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, जब नहीं बना तो यार क्या गलती मैं कर रहा था, क्यों नहीं बना, सर क्या कराएंगे, देखते हैं, ठीक है। देखो प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। आर की 18, ए की 1, एम की मम्मी 13, ई का 5, एस का विराट R, सचिन 19, ठीक, H 8, I 9, Z 26, N नानी बड़ी हैं 14, V 22, TUV इसको जवान पे करो 20, 21, 22, H 8, S का 19, ठीक। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जो मैंने बताया था, एडिशन कर लो, सबका एडिशन आप करोगे तो आपको 27 मिलेगा। ये रूल पता है किसका है, ये रूल है अपोजिट का। अपोजिट का जब भी आप सम करोगे तो आपको 27 मिलता है, मैंने बताया था। और मैं ये भी आपको एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप अपोजिट आप याद भी रखना, I का R, A का Z, M का N, E का V, H का S, H का S और S का H। अपोजिट उल्टा भी होता है, E का V है तो V का E होगा, ठीक। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अभी हमको बताना है मोहन का, MOHAN। अगर आपको रिवर्स याद है तो M का मम्मी नानी याद रखना, O का LOVE लव का LO, H का हाई स्कूल, H का S, A का A to Z, N का मम्मी नानी का नन्नी मामी नानी मम्मी, ठीक। हमारा ये हो जाएगा सही उत्तर, NLSZNM। अगर ये आपका आया था तो बहुत अच्छी बात है। आंसर आना जरूरी नहीं है, आपने पैटर्न को समझा ये ज़रूरी है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो तो अच्छी बात है। आंसर आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसके क्वेश्चन के ना पैटर्न को समझने की कोशिश करो, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रेगुलर इज कोडेड एज टिक 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 टिक, देन व्हाट इज द कोड फॉर रूल। ये भी एक टाइप है सॉरी ये भी एक टाइप है और एग्जाम में आया हुआ टाइप है, तो इसको कराना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आपके सामने पहली बार आ जाए शायद आप परेशान हो थोड़े, लेकिन अगर जो है
अगर आप इससे एक बार गो थ्रू होते हो, जो मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ, गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, सब कॉन्शियस में डालना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग में रहेगा तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। ठीक, अभी देखते हैं हम रेगुलर को लिखा हुआ है 0752327। ठीक, इसमें इस क्वेश्चन के लिए जो है मैं अभी थोड़ा सा टाइम भी आपको दूंगा, हो सकता है आप कर पाओ, थोड़ा सा दिमाग को अपने इधर उधर घुमाओगे, थोड़ा यूज करोगे, थोड़ा सोच की रेंज को बढ़ाओगे तो शायद आप कर पाओ। ठीक है, REGULAR। ठीक, इसको कोड किया क्या जाता है 0752327। ठीक है, वीडियो ठीक है, 1 मिनट जरा रुक जाइए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये 0 होगा, ये 7 होगा, और ये भी 7 यहाँ पे होगा। ठीक, हाँ, आप जो है इसको क्वेश्चन को भूल जाओ, ये जो मैंने लिखा है इसको दिमाग में रखो, वीडियो को रोको और करने का ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी, और मैं बता देता हूँ। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप जान जाना ये यूनिक कोड है, मतलब ऐसा मत सोचना कि ज़रूरी है, जैसे आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा खासा। और आप देखना जो वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं वही यहाँ भी यूज हुए होंगे, मतलब इसी के अंदर के वर्ड्स। तो आप एग्जैक्ट ऐसा समझो ना कि आर को 7 ही कोड किया हुआ है, दो जगह आर लिखा हुआ है, दोनों जगह 7 है। ठीक है, तो रूल का कोड क्या होगा, RULE। ऐसे क्वेश्चन में क्या सिंपल जो जिसका कोड है उसको वहाँ उठा के लिख देना है। आर के लिए क्या दिख रहा है हमको, 7 दिख रहा है। यू के लिए हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। एल के लिए हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ई के लिए हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। बिल्कुल एज इट इज उठा के रख देना है कोड्स को। ठीक, अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है, वही मैं कराऊंगा अभी, आखिरी में कराऊंगा, और नहीं कर करा पाया, अगर समय का अभाव हुआ तो मैं आपको PDF में दे दूंगा और अगली बार उसको लाके मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होता ऐसा ही है, पर थोड़ा वो अलग होता है, वो तरीका भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आया हुआ है। और जहाँ तक NTA सोच सकता है वहाँ तक तुमको सोचना ही है, उससे बाहर भी थोड़ा सोचना है। क्यों सोचना है, क्योंकि हमें 24 का पेपर तो पता नहीं क्या आने वाला है, पर आएगा वैसा ही, सिलेबस वही रहेगा, चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हो सकती हैं, थोड़ी सी एडवांस हो सकती हैं, तो हमको उसको भी साथ लेके चलना है। तो उससे वहाँ चलने से पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी अगर रहेगी और उन क्वेश्चन से हम गो थ्रू रहेंगे तो कम से कम हम वो क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में उन्होंने दिए हुए थे। कुछ नया आ गया तो जो नया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं नया है, वो हर बच्चे के लिए नया है, और अगर मैं उसको भी कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ तो कोई ऐसा क्वेश्चन ना कर पाऊँ जो बाकी लोगों से भी ना हो। यानी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर वो देगा, गूगली, आप समझ लो गूगली, तो फिर भी अगर गूगली किसी को पहली बार पढ़ा जाए तो वो नहीं समझ पाता, यार ये लेग स्पिनर की बाहर जाती अंदर कैसे आ गई, वही चीज़ है, पहली बार कोई नई चीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप करने का ट्राई करो, मैं हट जाता हूँ, वीडियो रोक के आप ट्राई करो, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो है आपने इसकी कोशिश खुद से की होगी। G=, लिखा हुआ है 7, G=, लिखा हुआ है 7, I=, लिखा हुआ है 9। ठीक, और not हमें बताना है। ठीक, G=7, I=9, ये प्लेस वैल्यू दोनों के हम सभी जानते हैं, G7 I9। अभी नॉट की बात करते हैं, तो नॉट को भी हम प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। मम्मी नानी, नानी बड़ी हैं 14, ओ इजोटी का ओ 15, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तीनों को हम जोड़ लेते हैं। अब आप कहोगे यार कोई सर कोई मार्क तो दिया नहीं है बीच में, तो एडिशन क्यों करेंगे, सबसेक्शन ने क्यों नहीं करेंगे, डिवीजन क्यों नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, एक लॉजिकल आदमी ऐसा ही सवाल करता है। देखिए, अब ये क्योंकि हमारी मर्जी से नहीं है, ये रीजनिंग है, यहाँ मैथमेटिशियन नहीं बनना है आपको, ये रीजनिंग है, और NTA जो पैटर्न फॉलो करता है वही हमको करना है। ठीक है, जब कुछ भी ना दिया हो तो सिंपल एडिशन करना है, और यही NTA ने अपने पिछले साल के पेपर में किया हुआ था, और ऑप्शन से भी आप समझ पाओगे कि नहीं ये एडिशन पे ही जा रहा है। तो हम इसका एडिशन कर लेते हैं, 20 और 15 आपका हो गया 35, 35 और 15 50, 50 में से एक गया 49। ठीक, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, और बिल्कुल जितना एग्जाम में आया वो तो हमें कम से कम करना ही करना है, और उससे ज़्यादा ही करना है, कम तो बिल्कुल नहीं करना है, उससे ज़्यादा करना है, लेकिन उतना तो कम से कम करना है, उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। ठीक, अभी अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सन को लिखते हैं 48, बैल को लिखते हैं 56, देन व्हाट इज द कोड फॉर डाइट।
इसको मैं हट जाता हूँ, वीडियो को आप रोक के एक बार ट्राई करो करने का, और नहीं हो पाएगा तो मैं कराऊंगा। देखिए ये मैं इसलिए कराता हूँ ना कि जब आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, और मैं जब बताता हूँ, आप वहाँ चीज़ों को जल्दी कर पा, सॉरी, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा और मैं बताऊंगा ना, तो आपके दिमाग में वो सीखने की ललक रहेगी, तो आप जल्दी सीखोगे, जल्दी समझोगे। ठीक, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, सन 48, ठीक है, SON = 48। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, एस की 19 है हमारे सचिन सर की, ओ की 15, एन मम्मी नानी, नानी बड़ी हैं तो नानी का 14। तीनों को ऐड कर देते हैं, 9 5 14, 14 4 18, 18 को हाथ, हाथ को आया 1, 3 और 4 8, ठीक, 3 और 1 4, ठीक, 48 लिखा हुआ है, सही है। बाइल को देखते हैं, BILE = 56 दिया हुआ है, ठीक, 56, सॉरी 56, ठीक। अभी क्या है कि जो है इसका भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 2 I 9, I 9 I नेक्स्ट I 9, L 12 E 5, ठीक। इस ओटी का पहला है और ए से लेके ई तक जबान पे होना चाहिए, रिकॉल करते रहो बार बार, हर जब भी लिखो बोल के थोड़ा ट्राई करो, अब पेन और पेपर हाथ में होना चाहिए, ठीक। इसको हम देखते हैं तो यार ये तो 28 ही हो रहा है, ठीक। ठीक है, और 28 का 56 हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? देखिए इसके लिए भी मैं वही कहूँगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट का आपको थोड़ा इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वोवेल और कॉन्सोनेंट, अभी आप देखो ना, पहले में आपके पास वोवेल कितना था, एक था। प्लेस वैल्यू आई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सोचने का तरीका मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे भी सोचो कि ये भी तो हो सकता है। जब आप किए रहोगे, क्वेश्चन सामने आएगा तो आप इसको कर पाओगे इजीली, ठीक। उसमें फिर आपसे गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। और ना कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आंसर के पीछे भागना, हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। कॉन्सेप्ट सही रहेगा, मेथड सही रहेगी, आंसर आएगा, ठीक। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 वोवेल्स हैं और ये आप देखो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्या हमने सही पैटर्न को समझ लिया है? अगर सही पैटर्न को समझ लिया है तो ऐसे एक नहीं 10 क्वेश्चन आएंगे, हम 10 बार सही करेंगे उनको, ठीक। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अभी बोला भाई डाइट को क्या लिखेंगे, DIET। प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं 4, आई के लिए 9, ई के लिए 5, टी के लिए 20। इनको ऐड करते हैं, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 20 38, ठीक। और इसमें भी देखिए आप वोवेल्स आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 2 नज़र आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 30 दूना 60, 8 दूना 16, 76, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस पैटर्न को समझ पाए हो और भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए, फिर पढ़ाने का मेरे क्या फ़ायदा, और फिर आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा। आपने इतना समय दिया है, इतनी मुश्किल से चीज़ों को आपने समझा है, तो ऐसा क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को जान लेना बहुत ज़रूरी है और अपने ब्रेन को, अपनी रेंज को वाइड करते रहो, रिकॉलिंग बढ़ाते रहो। देखिए हमारे सबकॉन्शियस में कोई चीज़ चली गई, हमें याद भले ना रहे, पर वो जब सामने उससे रिलेटेड कोई चीज़ आएगी ना तो हमें रिकॉल हो जाएगा, वो ब्रेन स्टॉर्म होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, ठीक। ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है। ये आप ऐसा करो ना, इसको आप जो है, ठीक है, सैंपल को लिखते हैं 114735। ये क्वेश्चन, ये फिट टू स्क्रीन क्यों आ रहा है, इसको टाइप करें क्या यहाँ? ये ऐसा काम करो ना, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा नए टाइप का है, थोड़ा टाइट है, थोड़ा टफ है, तो अब मैं जब होमवर्क दो, इसको थोड़ा आप ना इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, और अगली क्लास में इसको आप करके आओ। नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा, और कर पाओ तो आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, आप करोगे आपको समझ में आएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना जरूरी है। जब आप जान जाओगे तो भविष्य में ऐसे क्वेश्चंस को आप करोगे। मैं चाहता हूँ आप खुद से थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा नया है, आया हुआ है, आप खुद से ट्राई करो, ठीक। एग्जाम्पल इज रिटन इन दिस देन व्हाट इज द कोड फॉर कॉलेज, ठीक है। इसको भी मैं लिखता हूँ, आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ, EXAMPLE। इसको लिखते हैं CZGPGNR, ठीक। मैं हट जाता हूँ, अब वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाओगे ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली बार जब ये चीज़ें सामने आई थी तो कोई नहीं कर पाया होगा, मुझसे भी नहीं हुआ था।
तो जो है फिर मैंने इसको देखा सीखा अपने टीचर्स से, जो जिस तरीके से, तो हम उसको क्या करते हैं ना, ये आप ये समझो ना कि एनटीए लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे हल्का सा ये एडवांस है, हल्का सा अप है ये क्वेश्चन। ये एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन नहीं है ना, इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन आया था, तो आप इससे भी एक बार फ्रेंडली हो जाओ। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ लेवल बढ़ने वाला है, ये देखिए मेरा एक प्रेडिक्शन है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे, ये कैलकुलेशन है, हो सकता है ना भी बढ़े पर हमें उसके लिए तैयार रहना। अगर बढ़ा दिया तो ऐसा तो नहीं वहाँ जाके जो है बैठेंगे, नहीं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। ए की 5, एक्स वाई जेड 24 25 26, ए की 1, एम मम्मी नानी 13, पी 16 प्लेसेस, एल 12, ई 5, ठीक, सी 3, जेड का बताना होगा क्या, G7, G20, G7, बार बार इसको रिपीट करते रहो दिमाग में अपने। P 16, G7, N 14, मम्मी नानी में बड़ा कौन, नानी, तो नानी, मम्मी 13 तो नानी नानी जो है 14, ठीक, R 18, विराट 18। इस क्वेश्चन में देखो आप, देखिए थोड़ा सा मैंने कहा ये लेवल इसका हल्का सा अप है, ठीक है, तो कुछ नया होगा इसमें भी, उसको आप देखिए, आपने पकड़ने की कोशिश की होगी, बहुत अच्छी बात है। अभी हमें देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे +3 नज़र आता है, ठीक है। अब थोड़ा जो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट 2 का होता है, अब थोड़ा 3 पे इसको लेके जाके देखो ये क्या हो रहा है। 5 + 2 7 हो रहा है, A + 2 3 हो रहा है, 24 + 2 26 हो रहा है। वैसे ही देखिए P का 16 + 2 18 हो रहा है, 5 का +2 7 फिर हो रहा है, L का 12 तो 2 हो गया तो 14, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए मैंने क्वेश्चन किया हुआ है इसलिए मैं इतनी आसानी से बता पा रहा हूँ ना। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, देख लिया, आप भी इसको बहुत आराम से अब कर पाओगे। ऐसा पैटर्न आपके सामने आ जाएगा तो क्या गलती होगी, आप सोच पाओगे ना इतना कि ऐसा भी होता है। और कभी कभी देखिए एक चीज़ और दिमाग में रखिए, कभी कभी इतने प्लेस पे ना वो अपोजिट भी लिख देता है, जैसे ई का अपोजिट यहाँ बी लिख देगा, ए का यहाँ जेड लिख देगा, एक्स का यहाँ जो है सॉरी सी क्रैक्स, याद है ना, ठीक है। एम का अपोजिट एम एन मम्मी नानी याद रखना। पी का क्या था, उफ सॉरी, पी का क्या था, अरे यार पी का मैं ही भूल गया। पी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 16, 16 और 4, 16 26 11, केविन पीटरसन, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो है केविन पीटरसन होगा के पी का, तो अपोजिट भी यहाँ के है तो यहाँ पी है तो यहाँ के हो जाएगा, ई है बी हो जाएगा, एल का लव LO, के पी के, ठीक है। तो ऐसे चलता है, हो सकता है वो भी एक पैटर्न आपके सामने आ जाए, कोई बात नहीं, जितनी बार आप इसको रिकॉल करोगे और जितना आप फ्रेश रहोगे उतना अच्छा याद रहेगा। एग्जाम के जितने पास आते जाना, इसको रिवीजन बढ़ाते जाना। अभी ठीक है, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस जो है आप रहोगे तो आपको भूलना नहीं है। आपको अगर के का पी याद आता है तो पी का के, उल्टा दोनों तरफ से सोचना। अगर केविन पीटरसन का के पी आप बोल पा रहे हो ना, तो आपको पी के भी याद होना चाहिए। पी के वो मूवी याद है आमिर खान वाली, ठीक। अभी जो है कॉलेज, COLLEGE, सेम +2 का होता रहेगा इधर, और यहाँ जो है +3 था, ठीक, यहाँ +3 था, यहाँ +2 था, यहाँ +2 था, ठीक। C+3, सी की प्लेस वैल्यू 3, पहले प्लेस वैल्यू लिखो, हमेशा प्लेस वैल्यू लिख के करना। समय देखिए, समय बचाने के चक्कर में गलत क्वेश्चन कर देना सही विकल्प नहीं है, ठीक है। आराम से करो, टाइम की बाध्यता होती है पर कुछ खास कमी भी नहीं होती है। अगर आप टाइम लेके एक सवाल को सही कर पा रहे हो तो ये ज़्यादा बेहतर है गलत कर देने से जल्दीबाजी में, ठीक। O का 15, L का 12, E का 5, G का 7, E का 5, ठीक। मैंने कहा +2 पे चलेगा, 3 और 2 5, 12 और 2 14, 15 और 2 17, और यहाँ 3 होगा बीच वाले में, देखो आप 15, 3 का एडिशन था, ठीक। यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, आपका G7 का 9 हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं, 14 मम्मी नानी बड़ी हैं, 17 प्लेसेस के बाद डिविलियर्स Q ई का इजोटी का E 5, 15 O का O 7, O 15 इजोटी से 7 क्या बताया था G7, 9 आई को क्या लिखना आसान है, आई नेक्स्ट का आई 9, 7 अगेन G, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इस क्लास को हम जो है इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में वो जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था वो करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको करना, वो अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप उतना कर लेते हो, ठीक है, आप क्वेश्चंस के पैटर्न में तो नहीं फंसने वाले। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए, देखिए मैं कहता हूँ इन्फिनिटी पैटर्न्स बन सकते हैं, अब वो क्या करे,
वो डिफरेंस को जो है सॉरी अपोजिट निकाल के उसका डिजिट सम करके उसमें स्क्वायर क्यूब ऐसा कर दे, फिर तो फंसना ही है। और वहाँ आप ही नहीं फंसोगे, सभी लोग फंसोगे। पर जितना पॉसिबल पैटर्न्स है जो आने की संभावना है उसको हम बिल्कुल यहाँ पे कर चुके हैं। और क्वेश्चंस आप कर लोगे और जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो दोनों ही जवाब कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप कुछ नया सीखोगे हमेशा। और जो है अगली क्लास में हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हुए एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, मैं सोच रहा हूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज शुरू करूँ। वो बहुत स्कोरिंग होता है, मैंने बताया था, बहुत इजी होता है। और वो 1 नंबर 2 नंबर जब भी आएगा ना दे के जाएगा, उसको तो छोड़ना ही नहीं, अगर आ गया तो उसमें तो गलती कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके भी हम 1 क्लास या 2 क्लास उस पर करेंगे। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। ठीक है। वाह। अमन। जाए तो ठीक।